आज हम देखेंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे नॉर्मली कितनी फोर्सेस हमारे पास एक्ट हो सकती हैं। सबसे पहले और बहुत नॉर्मल फोर्स हमारे पास जो होती है पुश और पुल की। जैसे मैं इस बॉक्स को यहाँ से पुश करूँ तो ये जो हमारे पास पुश और पुल वाली फोर्स होती है इसको हम कहते हैं अप्लाइड फोर्स। उसके बाद हमारे पास जो आप डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा देख सकते हैं वो होती है फोर्स ऑफ ग्रेविटी, कि मैं इस बॉक्स को किसी हाइट से ड्रॉप करूँ सो इट विल मूव डाउन। ठीक है, अब ये ग्रेविटी इस बॉक्स पे एक्ट हुई तो इन कॉइन्स पे क्यों नहीं एक्ट हुई कि जिनको मैंने एक थ्रेड से बांधा हुआ है। इतनी ह्यूज हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है तो वो कॉइन की जो थोड़ी सी फोर्स है, ये जो थ्रेड की थोड़ी सी फोर्स है, इसको ओवरकम क्यों नहीं करती। इसलिए कि हमारे पास ये जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के अलॉन्ग हमारे पास एक स्पेसिफिक फोर्स होती है जिसको हम कहते हैं टेंशन फोर्स। ठीक है, इस टेंशन फोर्स की वजह से हमारे पास ये होता है कि ये ग्रेविटी को ओवरकम करती है और ये अपनी पोजीशन पे यहाँ पे रहती है और नीचे की तरफ फॉल नहीं होती। उसके बाद हमारे पास एक फोर्स होती है जिसको हम कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स। जैसे मेरे पास ये बॉल है, इसको जब मैं इस सरफेस के ऊपर रोल कराऊं तो ये बहुत कम स्पीड से रोल करता है क्योंकि ये हमारे पास बहुत स्मूथ सरफेस नहीं है। उसके मुकाबले में ये वाली सरफेस ज्यादा स्मूथ है तो ये स्पीडीली मूव किया है। उसके बाद नेक्स्ट फोर्स जो हमारे पास होती है वो होती है मैग्नेटिक फोर्स। ये मेरे पास एक मैग्नेट है, ये आयरन नेल्स को क्या कर रहा है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, इसको कहते हैं हम मैग्नेटिक फोर्स। उसके बाद हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फोर्स होती है, जैसे कि मैग्नेट है फॉर एग्जांपल, तो इस मैग्नेट को आप देखें कि जब मैं इसको यहां से लीव करती हूँ तो एयर के पार्टिकल्स इसको रोक नहीं पाते, एयर के अंदर से ये पास होकर गुजर जाता है। लेकिन इसको अगर मैं इस बॉक्स के ऊपर ड्रॉप करूं तो बॉक्स के अंदर से ये पास आउट नहीं हुआ क्योंकि हमारे पास दो सॉलिड बॉडीज के दरमियान में एक ऐसी स्पेसिफिक फोर्स होती है जिसको हम कहते हैं नॉर्मल फोर्स, और वो रेजिस्ट करती है कि दो सॉलिड बॉडीज एक दूसरे के अंदर से पास ना हो सके।